दूध, सब्जी, राशन और कैलोरी, क्या अब इन्हीं से तय होगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया फॉर्मूला चर्चा में है, जिसमें 3,490 कैलोरी को आधार बनाकर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। यानी सवाल सिर्फ सैलरी बढ़ाने का नहीं, बल्कि जीने की लागत का है। तो आखिर ये 3,490 कैलोरी वाला फॉर्मूला क्या है? दूध, सब्जी और राशन से वेतन का क्या कनेक्शन है? और अगर ये मांग मान ली गई तो कितनी बढ़ सकती है सैलरी? आइए विस्तार से समझते हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वो है नीड बेस्ड सैलरी फॉर्मूला, यानी जरूरतों के आधार पर वेतन तय करने का फॉर्मूला। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने जो नई मांग रखी है उसमें कहा गया है कि अब पुराने जमाने के हिसाब से वेतन तय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आज एक परिवार का खर्च सिर्फ रोटी दाल तक सीमित नहीं है। आज खर्च है दूध, सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां, किराया, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर तक। इसलिए अब 8वें वेतन आयोग में एक नया 3,490 कैलोरी फॉर्मूला चर्चा में है। अब सबसे पहले समझिए कि ये 3,490 कैलोरी आखिर है क्या। दरअसल भारत में वेतन आयोगों में लंबे समय से एक बेसिक सिद्धांत इस्तेमाल होता रहा है कि एक कर्मचारी और उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कितनी न्यूनतम जरूरतें चाहिए। पुराने फॉर्मूले में लगभग 2,700 कैलोरी प्रतिदिन को आधार माना जाता था, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये आंकड़ा अब पुराना हो चुका है। अब उन्होंने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए पोषण मानकों का हवाला देते हुए कहा है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए करीब 3,490 कैलोरी की जरूरत मानी जानी चाहिए। यानी सरकार अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम जीवन जरूरतों का हिसाब लगाएगी तो उसे उतना राशन, दूध, फल, सब्जी और भोजन भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे परिवार को 3,490 कैलोरी मिल सके। और यहीं से शुरू होता है सैलरी बढ़ाने का पूरा गणित। दूध, सब्जी से सैलरी कैसे तय होती है? अब आम लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि कैलोरी और राशन से सैलरी कैसे तय हो सकती है, लेकिन असल में पे कमीशन का बेसिक ढांचा इसी पर चलता है। पहले ये निकाला जाता है कि एक परिवार को महीने भर में कितना खाना चाहिए, फिर उसमें जोड़े जाते हैं दूध, दाल, सब्जी, तेल, अनाज, फल, गैस, कपड़े, किराया, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च। इन सभी खर्चों का औसत निकालकर मिनिमम लिविंग कॉस्ट तय होती है और उसी आधार पर मिनिमम बेसिक पे तय करने की कोशिश होती है। यानी अगर खाने पीने की लागत बढ़ेगी तो वेतन बढ़ाने की मांग भी बढ़ेगी। इस बार एक और बड़ी मांग उठ रही है। अब तक पुराने वेतन आयोगों में परिवार को लगभग 3 यूनिट मानकर गणना होती थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज ज्यादातर कर्मचारियों पर सिर्फ पत्नी और बच्चे ही नहीं बल्कि माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए उन्होंने 3 यूनिट परिवार की जगह 5 यूनिट परिवार का फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। यानी कर्मचारी प्लस पत्नी प्लस बच्चे प्लस बुजुर्ग माता पिता। अगर परिवार का आकार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से न्यूनतम वेतन की मांग भी बढ़ जाएगी। अब अगला सवाल, आखिर कर्मचारी संगठन कितना वेतन चाहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक पे लगभग 69,000 रुपए तक करने की मांग रखी है। इसके पीछे फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.83 तक रखने की बात भी कही जा रही है। अभी लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर 3.83 का फॉर्मूला लागू हुआ तो ये करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि ये अभी सिर्फ मांग है, सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। अब यहां सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती महंगाई। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पुराना वेतन ढांचा अब पर्याप्त नहीं है। दूध, LPG, शिक्षा, किराया और हेल्थ केयर की लागत लगातार बढ़ी है। दूसरी चुनौती सरकारी खर्च। अगर सरकार इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी मंजूर करती है तो सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पेंशनर्स, HRA, DA और बाकी भत्तों पर भी पड़ेगा। एक और सवाल, निजी नौकरी वालों में बहस क्यों हो रही है? सोशल मीडिया और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर बड़ी बहस भी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ना जरूरी है। वहीं कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी वेतन वृद्धि इतनी बड़ी होनी चाहिए जबकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को उतनी सुरक्षा और फायदे नहीं मिलते। यानी ये सिर्फ सैलरी हाइक का मुद्दा नहीं रहा बल्कि इकोनॉमिक फेयरनेस की बहस बन चुका है। अब सवाल यह भी है कि 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सिफारिशें 2026-27 के आसपास
पास लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग में इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं हो रही, बल्कि सवाल यह उठ रहा है कि आज के भारत में सम्मानजनक जिंदगी की असली कीमत क्या है। क्या 2700 कैलोरी वाला पुराना मॉडल अब खत्म होना चाहिए? क्या 5 सदस्य वाले परिवार को आधार बनाना सही होगा? और क्या सरकार इतनी बड़ी वेतन वृद्धि का बोझ उठा पाएगी? आप क्या सोचते हैं? सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।